डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन बेस के साथ किस प्रकार से होती है, बेस के साथ ये रिएक्शन करके क्या बनाते हैं उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है। एक्टिविटी 4.7 में हम पढ़ेंगे एक प्रिपेयर a fresh solution of sodium hydroxide in a test tube by dissolving 3-4 pellets of it in 5 milliliter of water. Drop a piece of aluminum foil into it. Bring a burning match stick near the mouth of the test tube. Observe carefully. ठीक है, ये एक्टिविटी है 4.7। इसमें हमने क्या किया, एक पहले हम फ्रेश सॉल्यूशन बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। उसके लिए क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और टेस्ट ट्यूब में 3 और 4 पैलेट्स मैंने गोलियां मतलब गुटके इस प्रकार से छर्रे लेते हैं और उसमें 5 मिलीलीटर वाटर मिक्स करते हैं और ऐड करते हैं। ठीक है। ड्रॉप ए पीस ऑफ एल्युमिनियम, और उसमें हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम फॉयल का एक पीस ड्रॉप करते हैं। फिर क्या करते हैं, उस जो टेस्ट ट्यूब है हमारी, उस टेस्ट ट्यूब के मुंह पर ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक। ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब के माउथ पर हम जलती हुई माचिस की तिल्ली ले जाते हैं और क्या देखते हैं, द पॉप साउंड। उसी प्रकार से जैसे हमने पहले एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन देखी थी, उसी प्रकार से हमने यहाँ पर भी देखा कि जब हम इस बेस के साथ एल्युमिनियम मीन्स मेटल मेटल की और बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसमें भी हाइड्रोजन गैस बनती है। इसी कारण से उसमें पॉप साउंड होती है। ठीक है, तो मेटल्स रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस बनने के कारण से क्या होता है, उसमें पॉप साउंड होती है। ओके। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। नॉन मेटल्स की बेसिस के साथ जो रिएक्शंस है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है होती हैं। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का मतलब ये है कि जैसे हम इस एक्टिविटी के माध्यम से इसको अच्छी तरह से समझेंगे। इसमें ये एक एक्टिविटी के द्वारा इसको समझाया जा रहा है। इसमें हम क्या करते हैं, एक 100 मिलीलीटर वाले ये 5 बीकर लेते हैं, ए बी सी डी ई, इस पर मार्क करते हैं और टेक अबाउट 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन ईच बीकर, और प्रति एक बीकर में 50 मिलीलीटर वाटर लेते हैं। ठीक है, और प्रति एक बीकर में क्या करते हैं, एक टी स्पून फुल ऑफ ईच सब्सटेंस, मतलब इसमें जो है एक एक चम्मच ये जो सब्सटेंस है वो डालते हैं। ठीक है, सब्सटेंस है बोरोसिल। अब क्या करते हैं, कीप द बीकर्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर सम टाइम। बिना डिस्टर्ब किए इसको हम ऑब्जर्व करते हैं और इसमें देखते हैं प्रत्येक में क्या किया हमने, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और इसमें हम जिंक, ए में जो हमारा बीकर ए है इसमें जिंक को ऐड करते हैं। तो जिंक को ऐड करने पर क्या होता है, इसमें रिएक्शन होती है। ठीक है, इसमें रिएक्शन होती है और रिएक्शन के बाद में
ये डिस्प्लेस करता है। यहाँ पर ये रिएक्शन दिखाई गई है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। तो कॉपर सल्फेट और जिंक जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, इसका मतलब क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसी प्रकार से बी बीकर को देखते हैं। ठीक है, तो बी, इस बीकर में भी क्या होता है, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन मेल, मतलब आयरन और कॉपर सल्फेट की हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, उसमें FeSO4 बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं बीकर सी में जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें ये जो जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट से जो कॉपर है ये क्या करता है, इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता। ठीक है, क्यों, क्योंकि जिंक सल्फेट, ये जिंक जो है कॉपर से मोर रिएक्टिव है। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, so copper does not displace the zinc from zinc sulfate। ओके, इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, तो फेरस सल्फेट से जो है फेरस को, आयरन को ये कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। ठीक है, इसी प्रकार से ई में भी हम देखते हैं, तो जिंक सल्फेट प्लस आयरन नेल है, तो जिंक सल्फेट से जिंक को आयरन डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि जो ये मेटल्स हैं, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं, बट जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं वो मोर रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। इस प्रकार से हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो इनका सीक्वेंस है मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव, वो क्या हुआ, जिंक सबसे अधिक रिएक्टिव कौन सा मेटल हुआ, जिंक, उससे कम आयरन और उससे कम कॉपर। ठीक है, इस प्रकार से ये हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ते हैं। इसमें क्या हुआ, जैसे कॉपर सल्फेट था सबसे पहली टेस्ट ट्यूब में हमारी, कॉपर सल्फेट, सॉरी बीकर जो है हमारा पहला ए बीकर जो है उसमें क्या है, कॉपर सल्फेट है, और कॉपर सल्फेट की जिंक के साथ रिएक्शन कराई गई। कॉपर सल्फेट कैसा था हमारा, ब्लू, और कॉपर सल्फेट में जब हमने जिंक से रिएक्शन कराई, उसमें ऐड किया, तो क्या बना, जिंक सल्फेट बना, ZnSO4 प्लस Cu मतलब इसमें हम देख रहे होंगे बीकर में नीचे जो है कॉपर के क्रिस्टल बैठ जाते हैं, और ये जो है इसका कलर ब्लू से कैसा हो जाता है, कलरलेस। ऊपर जो सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का वो कैसा हो गया है, कलरलेस, और नीचे उसकी बॉटम में जो बीकर है वो रेड कलर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ जिंक जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, अब देखिएगा डिस्प्लेस का मतलब क्या है, ये कॉपर सल्फेट की जगह क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। मतलब कॉपर का स्थान किसने ले लिया, जिंक ने। तो जिंक ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, जिंक कॉपर से अधिक रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। ठीक है, अब हम यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के विषय में पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि मेटल्स के यूज क्या हैं, सभी के घरों में और फैक्ट्रियों में, एग्रीकल्चर में ये मेटल्स यूज होता है। बहुत सारे आपने इम्प्लीमेंट्स, इक्विपमेंट्स और मशीनरी देखी होंगी, वो सब किससे बनी होती हैं, मेटल से बनी होती हैं। ठीक है, जैसे मेकिंग
इसका यूज क्या है? मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉडीज, बॉयलर्स, एटसेट्रा. You are also familiar with the uses of some non-metals. ठीक है, ये तो हमने सब मेटल्स के यूज पढ़े. अब नॉन मेटल्स के यूज पढ़ते हैं. नॉन मेटल्स इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रेथिंग. बहुत सारे नॉन मेटल्स जो हैं वो हमारे श्वसन क्रिया में काम आते हैं. ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, और जो भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स में हमारे प्लांट्स भी आते हैं. तो उसमें वो क्या यूज करते हैं? जैसे कार्बन है ना. तो इस प्रकार से ये नॉन मेटल्स भी हमारे यूज में आते हैं. नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल खाद होता है जो हम अपनी एग्रीकल्चर में, अपनी खेती में यूज करते हैं, तो उसको हम जो है फर्टिलाइजर बोलते हैं. ठीक है, उर्वरक. तो उसमें भी ये हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक होते हैं. जैसे आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये सारी चीजें उसमें बहुत यूज की हैं उनके पौधों की ग्रोथ के लिए. नॉन मेटल्स यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस. वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में भी नॉन मेटल्स का यूज होता है. नॉन मेटल्स यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन बोन्स एज एन एंटीसेप्टिक. एंटीसेप्टिक के रूप में भी नॉन मेटल्स का यूज होता है. नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स. नॉन मेटल्स का यूज्ड क्रैकर्स मैंने पटाखों में जो विस्फोटक चीजें होती हैं उनमें यूज किया जाता है. ठीक है, इस प्रकार से ये हमने इस चैप्टर में मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के विषय में सीखा. ओके, थैंक यू.